हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के साथ सीखा था। बेसिक सब सीखे थे, किस किस तरीके से सॉल्व करते, कब कौन सा मेथड लगाते, कुछ पीवाईक्यूज किए थे। और हम लोगों ने सीखा था जब करते मतलब सॉल्व अप्रोच कैसा होना चाहिए। अप्रोच कैसा होना चाहिए, मैंने बस एक ही चीज़ बोला। अप्रोच के हिसाब से हमेशा फाइंड करिए एफिशिएंसी पहले, फिर टोटल वर्क। ये दो चीज़ अगर निकाल लेते हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो हम लोग आज भी पी आई क्यूज लेके आए हैं, तो वो पी आई क्यूज ही सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से सीधा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहे ए एंड बी undertook a work for 880 rupees. A got for 2 rupees 240 more than B when they were together. B takes 12 days more than A when they work individually. In how many days A and B working together can do the whole work? ठीक है, क्या बोल रहा है? ए और बी दोनों ने काम उठाया तो दोनों को मिलता है कितना? 880। और ए को उसमें से 240 ज़्यादा मिलता है। 240 ज़्यादा मिलता है तो इसका हम लोग एक काम करते, रेशियो निकाल लेते। 0 से 0 तो नहीं। ठीक है, 12 से तो नहीं जाएगा। 4 दूनी 4 से 6 बार में, और ये 22 बार में, ये 11, ये 3। हमें रेशियो मिल गया जो ए और बी का रेशियो, और यहाँ ए का रेशियो। ए और बी कितना है? 11 है, तो ए 3 ज़्यादा मिलता है। ठीक है, 3 ज़्यादा मिलता है तो ए का कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोग जो पैसा का बात करते हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा एफिशिएंसी से ही उसका डिवाइड होता है प्रॉफिट। एफिशिएंसी अगर जितना ज़्यादा, प्रॉफिट उसका उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ए अगर 7 यूनिट है तो बी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4 रहा हो। इनका एफिशिएंसी ये रहा होगा। ठीक है, एफिशिएंसी हमें मिल गया 7:4। तो टाइम कितना होगा? 4/7। बी ये 3 है, 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक को कितना लगा? 16 दिन। और इसको कितना लगा? 28 दिन। ठीक है, अब हमें यही सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो 16 गुना 28/16 और 28 का 44 होता है। ये 11, ये 4, 28 4 जा 112/11। यहाँ से हमारा क्या आएगा? 10 2/11 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together, they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. ठीक है, एक 15 आवर में कर रहा है, एक 20 आवर में कर रहा है। दोनों मिलकर 60 आवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है? 84 आवर्स लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है? 24 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब हर 12 घंटे में 24 यूनिट काम ज़्यादा हो रहा है। 24 यूनिट, 12 घंटे में 24 यूनिट काम कर रहे हैं। एक घंटे में उन्होंने कितना कम काम किया होगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू तो हमें 280 दिया गया। कितना? 140 गुना हमें 60 का वैल्यू चाहिए, 8400। ABC can do a job working alone and 15 respectively. They all work together for 4 days, then C quits. ठीक है, ये याद रखना। A and B take the finish the rest of the job। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक चीज़, 50 यूनिट को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 2% है।
एक दिन में 2% करेगा, ये तो 5% करेगा, और ये 1.33% करेगा। ये तो क्लियर किया है 4 दिन। तीनों मिलके एक दिन में कितना करेगा? 5 2 7 1 8 8.33%। एक दिन में 8.33%। तो यहाँ से 4 दिन में कितना हो जाएगा? 33.33%। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1/3 काम तो खत्म हो गया, हमें करना है 2/3 काम। ठीक है, मतलब 66.66% काम करना है। करना किसके किसके साथ है? ए और बी के साथ। तो कितना ए और बी कितना एक दिन में कर रहे हैं? 213.33%। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दोनों मिलके 20 दिन और लगाएगा। ठीक है, efficiency of RAM is 25% more than Syam, who completes a task in 60 days. Ghanshyam takes 6 by 2 threads or less than the days taken by Ram and Syam together to complete the work. If Ram and Syam work for 16 days, after that both left the task, then find in how many. सबसे पहला काम हम लोग एफिशिएंसी पे काम करेंगे। श्याम अगर 4 यूनिट कर रहे हैं तो ये 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? टोटल वर्क पे ध्यान देते हैं। बोल दिया जो श्याम कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। ये तो हमारा एफिशिएंसी है। तो टाइम कितना रहा होगा? 4 × 5। 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमें 60 डेज, 60 12। तो 4 का कितना होगा? 48 डेज में क्या होगा? यहाँ से क्लियर है? ठीक है, हमारा टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क 60 × 4 240 यूनिट। दोनों मिलके कितना में कर रहे हैं? बाई 9, 5 4 9। इसका हम लोग अगर कैंसिल करेंगे 80/3, इसका मतलब 26 2/3। ये 6 2/3 कम टाइम ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो घनश्याम 20 दिन लगा रहा होगा काम करने में। तो घनश्याम को हमको अगर एफिशिएंसी चाहिए होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं 240/20 12 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। राम और श्याम ने 16 दिन तक काम किया, तो राम और श्याम 16 दिन में कितना करेगा? 144 यूनिट। बच गया 96 यूनिट, जो घनश्याम को पूरा करना है। कितना टाइम लगाएगा? 8 दिन। सो किया ही था। It takes 4 hours to plow as much as will as B in 3 hours. ए बी सी, हमें रेशियो में काम करना होगा। मैं समझ गया क्वेश्चन देखते ही। 4 आवर काम करने में लगा रहा है, जो बी को 3 आवर में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं ये 3 होगा तो ये 4 होगा। सी को 6 घंटा लग रहा है, जब बी को 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, सी को 6 घंटा लग रहा है तो बी को 5 घंटा लग रहा है। ये बोल सकते हैं अगर इनका रेशियो हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा? ऊपर 3 से इंटू कर देते हैं 9, इधर 2, ये तो 12 ही हो गया, इधर 2 से 10। अब तीनों मिल के 44 घंटा लगा रहा है, ये तो हमारा एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क क्या होगा? 44 गुना 12 10 22 इंटू 31। काम किससे कराना है? बी और सी से। ठीक है, बी और सी मिलके कितना है? 22 2 31 इंटू 2 62 डेज। X and Y can complete a work in 12 days together after working 4 days together. Y left a job at that person Z whose efficiency is 5/3 of efficiency of X. X और Y 12 दिन में काम खत्म किया, 4 दिन तक दोनों ने काम किए खत्म किया, मतलब 1/3 काम खत्म है। Y ने छोड़ दिया, Z आया। ठीक है, Z का एफिशिएंसी X के साथ बोला है 5 घंटे। अगर ये 3 है तो ये 5 रहा होगा। द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 8 days। 8 होल वर्क बोला है तो 8 का मतलब 4 + 4, मतलब Z और X 4 दिन तक काम किए।
ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वाई कैन कंप्लीट द वर्क। तो वही चीज़ है, टोटल वर्क पे ध्यान देते हैं हम लोग। एफिशिएंसी पता है हमें, 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में जेड और एक्स 4 दिन में कितना किया होगा? 32 यूनिट काम किया होगा। 32 यूनिट काम किया होगा। ये तो 2/3 काम था, तो टोटल वर्क कितना होगा? 32 इंटू 3/2, 48 यूनिट। सब निकल गया। अब हमारा काम क्या है? एक ही है, क्या? वाई का एफिशिएंसी अगर कहीं से पता चल जाए तो वाई का काम हो गया। पहला लाइन देखो क्या बोला गया है, एक्स और वाई 12 दिन में काम खत्म करते। हमें एक्स का एफिशिएंसी 3 पता है, तो एक्स 12 इंटू 3 36 यूनिट काम कर चुका होगा। तो वाई कितना करेगा? 12/12, 1 यूनिट। एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो 48 काम करने में कितना लगेगा? 48 डेज। A and B together can finish a task in this day. C is thrice as productive as A and B. A and B alone can do the task in 15 days. In how many days? ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ से ए, बी और सी का बोला है जो साढ़े 7 दिन में करते हैं, बी 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लिए, ये 2 ये 1 हो गया। तो ए और सी का कितना आ गया एफिशिएंसी? 1 आ गया। ये लाइन से कोई मतलब ही नहीं था हमें, क्योंकि बी छोड़ दिया है, तो हमें ए और सी का उससे मतलब है, तो ये लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो टोटल काम ही 15 है और ए और सी का एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों मिल गए 15 दिन में ही काम करेंगे। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक्स 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए। बी एंड सी टुगेदर टेक and A and B working together take 16/3 more number of days than A and B C take together. If A, B, C all have worked together till the completion of the work and has received 120, ये B है, B को 120 मिला 450 में, तो ए बी सी कितने दिनों में करेगा पूछ रहा है ना। ठीक है, देखिए यहाँ में क्या बोला, बी और सी, यहाँ में ए बी सी। ठीक है, बी और सी 50% ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर मान लो ये अगर 2x यूनिट ले रहा है, तो ये 3x यूनिट ले रहा होगा। और ए और बी हाँ, और ए और बी तब क्या करेगा? 2x के साथ 16/3 डेज ज़्यादा लेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ए बी सी ऑल हैव वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एक चीज़ यहाँ से और एक चीज़ देख रहे हो, बी और सी 3x, ये तो गलत कुछ हो रहा है। 50% नंबर ऑफ डेज। हाँ ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एफिशिएंसी का देखें तो उल्टा हो जाएगा। ए यहाँ से 1 यूनिट हम बोल सकते हैं, ये 3:2 रेशियो है टाइम, एफिशिएंसी 2 × 3 हो जाएगा। बी और सी 2 है तो ए 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये नहीं बोल सकते हैं कि 450 तो 3 यूनिट में बंटना था, जिसमें से ए को 1 हिस्सा मिलेगा, तो ए को 150 रुपया मिलेगा। बी का बोल दिया है जो हमको इतना रुपया चाहिए। बचा सी, 15 12 27 18, तो सी को 180 रुपया मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से ए बी सी का एफिशिएंसी देख सकते हैं। 150, 120, 180, 30 से काटते 5 4 6। ठीक है, 5 4 6 अगर आया तो हमें, मेरा नेक्स्ट काम क्या है? एक्स अगर निकल गया तो मेरा कहानी खत्म है। एक्स निकल गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। तो हमें कहाँ में काम करना है? एक्स के लिए। तो हम यहाँ से टोटल वर्क अगर देखें तो हम बोल सकते हैं 2x गुना 5 4 9 6 15 यूनिट। और यहाँ से अगर हम लोग ये बोले a + b का देखें, 5 4 9 होगी, ये 5 बार में
ये 3 बार में, ठीक है। 10x माइनस 6x 4x होगी, इंटू 3 से 3 गया, ये 16। x का वैल्यू 4 आ गया। हमें ए बी सी पूछा है, ए बी सी हमारा 2x था, 8 डेज बोल सकते हैं। ए बी सी वर्किंग टुगेदर completed a job in 10 days, however C only worked for the first 3 days। 37% काम खत्म हुआ। Also the work done by A in 5 days is equal to work done by B in 4 days। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए और बी का रेशियो 4/5 है। ये लाइन का मतलब ये है। अब हम लोग 2 पार्ट कर देते हैं। एक में तो हुआ 37% का, जो 3 दिन में हुआ। टोटल 10 दिन में होता है, तो ये तो 7 दिन में हुआ होगा। कितना काम? 63%। 7 दिन में 63% मतलब एक दिन में 9%। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए एक दिन में 4% कर रहा है, बी एक दिन में 5% कर रहा है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ये तो ए बी सी का बात है, तो सी कितना करेगा? ए बी क्या है? एक दिन में 9%, 3 दिन में 27%, बचा 10%। सी एक दिन में 10% कर रहा है, तो 3 दिन में 10% है, एक दिन में 3.33%। अब क्वेश्चन देखिए, फास्टेस्ट वर्कर बोला, फास्टेस्ट तो यहाँ पे है 5%, तो हमारा 100/5 कितना हो गया? 20%। यही है आंसर। तो 20 देश। Abhinay is 40% more efficient than Bindra, who is 20% less efficient than Charlie. If Abhinay at 50% level of complete the work, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, अभिनव, बिंद्रा, चार्ली 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, 20% लेस एफिशिएंट देन चार्ली। 5 है तो ये 4 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से इक्वल करने के लिए यहाँ से 4 इंटू कर देते हैं, तो 28, 20, 25। बोल रहे अभिनव अगर 50% लेवल में काम करे, मतलब 14 का लेवल में काम करे, तो 100 दिन में काम खत्म होता है। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 1400। काम कितना कराना है किसको? तीनों मिलके कितना होगा? 28, 20, 48, 25, 73। हम कंप्लीट 60% of the tasks in 15 days, then takes help of Rahim and Rachel। Rahim is 50% more efficient, 50% as efficient as Ram। 60% 15 दिन में तो हम यहाँ से ही बोल सकते हैं, 100% 25 दिन में। यहाँ तक क्लियर है? एक है राम, एक है रहीम, एक है रचल। बोल रहे रहीम 50% लेस एफिशिएंट है, तो रहीम 50% लेस एफिशिएंट है राम से। और रेचल का कुछ बोला है, रेचल इज 50% एज एफिशिएंट है। तो रेचल अगर एक है तो ये 2 होगा, और ये 2 है तो ये 4 होगा। तो हमारा काम था टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना होगा? 25 गुना 100। अब हमें क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी विल दे कंप्लीट द वर्क? तीनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? Linda और Rachel is 50% as efficient as रहीम। तीनों मिलके 60% तो काम हो ही गया, बचा 40%। 40% 4, 2, 6, 1, 7 को करना है, तो 5/5 दिन लगाएंगे। 60% तो पहले ही हो चुका था ना, 40% का काम का बात हो रहा है उसी लिए। ABC together can complete work in 40 days। AB can complete this work in 40 दिन में। AB can complete this work in 33% late। AB है, एक C है, लेसर टाइम देन। अगर 3 दिन ये 2 कर देगा, टाइम क्या बोल रहा है? बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन मोर बोल रहा है। एक बी है, एक AC है, मोर बोल रहा है।
ये 3 है तो ये 4 है। ABC मिल गया, हमें 5 कर रहा है, या हमें 7 कर रहा है, तो 9 साफ ये है। तो इसको हम इक्वल करने के लिए 7 से इंटू कर देते हैं, ये 14 है, ये 21 हो जाएगा। इधर 5 से इंटू कर दो, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35। BNC कंप्लीट और BNC का बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब अपना एफिशिएंट देखते हैं कौन कितना देर में कर रहा है। C 21 कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो टाइम है, एफिशिएंसी क्या होगा, 21 14, ये 15 20 हो जाएगा। C यहाँ से 14 कर रहा है, तो E का हम लोग यहाँ से 6 बोल सकते हैं, E 6 बोल सकते हैं। हमें B प्लस C का काम है, टोटल है 35, तो B प्लस C कितना हो जाएगा, 35 माइनस 6 29, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय B प्लस C कंप्लीट द वर्क। तो अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क 35 इंटू 40 बटे 29, ठीक है। 35 इंटू 40 कितना हो जाए, 7 दूनी 1400 बटे 29, 1400, 4 बार में 116, 24, 30, 8 बार में 7 बच्चा 23, 8 मतलब 48, 8 बटे 29 डेज, ऑप्शन में है। PQR 3 typefaces working together simultaneously on 456 पेज in 6 hours। तो एक घंटा में कितना करेंगे, एक घंटा में 6 7 76 पेज करेंगे ना, एक घंटा में 76 पेज। आर कैन टाइप इज 4 आवर्स, तो आर और पी का भी रेशियो में दिया हुआ है 9/4। इन 1 आवर आर कैन टाइप 50% मोर बोल रहा है क्यू से। 50% मोर मतलब 3 2, 3 का वैल्यू 9, 2 का वैल्यू 6, क्यू को हम लोग 6 बोल सकते, ठीक है। तो ये लोग एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 4 13 6 19, 19 यूनिट एक घंटे, एक आवर 19 पेज। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 76 पेज होना चाहिए, मतलब 4 गुना, ठीक है। क्यू से पूछ रहे हैं, तो क्यू कितना करेगा, 6 इंटू 4 24, और 3 घंटा पूछा है, 72 पेज। Anmol is thrice as good as not one as Vinay, and therefore is able to finish the work in 3 days less than Vinay is. Anmol is thrice सेम वही है, एक है, यार क्या आ जाता है ये बीच, एक है अनमोल, एक है विनय। अनमोल थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज भी, एफिशिएंसी बोल दिया है, ये 3 है तो ये 1 है, तो टाइम यहाँ से हम लोग बोल सकते थे ये 1 है तो 3 है, कि 2 का वैल्यू हमें दिया है 60, तो यहाँ से ये निकल गया 30, ये निकल गया 90। टोटल यूनिट, टोटल वर्क कितना होगा, 90 इंटू 1/3 90/4 22.5 दिन। is 40% more efficient than B and C, B, A, B and C। यहाँ करते हैं सबसे बेस्ट, A, B and C। A is 40% more efficient than B, ये 5 है तो ये 60 है। C is 20% less efficient, तो 4 होगी। तीनों मिल के कोई काम 20 घंटा में करते हैं, तो टोटल वर्क 20 इंटू 7 5 12 4 16। In how many hours will A alone can complete 35%? 35% मतलब 7/20, E को करना है 7, 7 से 7 गया, 20 से 16 लगेगा। Ratio of efficiency of A, B and C is this working together, they can work minutes of 35 days। A and B work together for 28 days, ठीक है। The remaining work will be completed by C alone in, ठीक है। रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है ना, ठीक है। 28 दिन का तो काम हो ही है, बचा 7 दिन का काम। 7 दिन में कितना काम होगा, 7 5 12
16 करना किसको है? सी को, सी का है 4, 4 से 4 कर दो। अच्छा है, अलग दे दो। सब कुछ अलग है, एक मिनट। ए और बी ने काम किया है ना, बस ए और बी ने काम किया है। ए और बी 28 दिन काम किया है, तो ए का काम कितना बच गया? 7 इंटू 7 5 12। और सी का तो अपना काम बचा ही है 35 दिन का। सबको किसको करना है? सी को ही तो करना है। तो 4 से 4 गया, ये 3 के 21 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 56 दिन। कैलकुलेशन करना ही नहीं है इतना। Ratio of efficiency of A, B and C is working together. They can complete the work in 25 days. A and C together will complete 35% of that work. ए और सी तीनों मिल के बोल रहे, टोटल वर्क कितना होगा? 25 इंटू 5 4 9 3 12। इसका 7/20 काम करना है कितना? किसको किसको मिलके? ए और सी को 4 दिन 7 7 से 7 4 दिया 12 4 पंजे 20 5 5 5 दिया 15। To do a certain work, the ratio of efficiency of E to that of B is this. Efficiency बोले in the working day दोनों मिलके किस बट्टे 2, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 21/2 इंटू 7 3 10 5 105 यूनिट। They work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone in, okay. 68 दिन तक काम किया, 7 3 10 8 80 काम तो होगी, बचा 25 यूनिट काम। इसका भी 60% काम करना है हमें, तो 25 यूनिट का भी 60% काम करना है। किसको? ए को। ए कितना काम कर रहा है? सिर्फ ए टू डेट ऑफ बी इज 3 से 3 या 5 से 5 5 A to power 9 as much as work as B and 2/5। A 4/9, B 2/5। तो A बाई B कितना हो जाएगा? 2 से 2 बार में 9/10। दोनों मिलके 27 दिन में काम करता है, तो 27 इंटू 29 काम होगा टोटल वर्क। हाउ मच टाइम शेल बी टेक अलोन टू डू इट? बी कितना है? 10। ये 19 है ना? no, no, 57 से जाएगा into 3/8 as much as work as B। A 3/8, B 5/6। 29 हो गया, तो कंप्लीट वर्क कर लो। टोटल वर्क कितना है? 9 इंटू 87।
ये तो टाइम का रेशियो है ना, एफिशिएंसी का रेशियो 9-20 हो जाएगा। 20 इंटू 7 होगा, ये होगा, दोनों मिल 60 डेज लगाएंगे। टाइम बोला है ना यहाँ। A is thrice as good as work as B and C alone. Takes A is thrice as good as work as B. C alone takes 48 days to paint 10 house, all three the 16 दिन में। ये 16, ये 48, 48 हो गया, तो ये 1 हो गया, 3 हो गया। B alone to paint 10 house। C का आपका कितना आया? C का 1 आया, ये 2 बच गया। A और B का रेशियो कितना है? 1:3। A और B का रेशियो कितना है? 3 है, ये 1 है, तो यहाँ से 1.5 हो गया, एक 0.5 हो गया। हमें B का पूछ रहा है, 48/0.5 कितना होता है? 96। A piece of work can be done by A and B in 10 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days, 6 days, then A withdraw and B and C work for another 4 days, and then in how many more days will C complete the work? ठीक है, अब यहाँ से कुछ नया आने वाला है। अब यहाँ से देखिए कुछ नया आने वाला है। यहाँ में क्या है, कुछ लोग काम करेंगे, ए बी कुछ है, दोनों काम में इतने दिन में कर सकते हैं, मान लीजिए एक्स डेज। अब इसमें क्या बोलेगा, दोनों काम शुरू किए, एक ने काम यहाँ पे छोड़ दिए, बाकी काम इसने किए। तो इसमें हम लोग 2 ही चीज़ यूज़ करेंगे। एक तो क्या है, जिसने काम छोड़ा है उसको हम पहले से ही काम नहीं करने के लिए बोले। और दूसरा, जो कभी अगर दूसरा केस में क्या होगा, जो खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ा है, उस केस में क्या करेंगे, इसको इतना दिन और काम करवा लेंगे। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखने अभी के लिए। ठीक है, तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसी पे बेस है। piece of work can done by A and B in 10 days। A B का बारे में बोल रहा है, B और C 15, C और A 20 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम 60, ये 6 हो गया, 4 हो गया, ये 3 हो गया। इसको अगर टोटल करेंगे तो क्या होगा, 2A प्लस B प्लस C आएगा, 2A प्लस B प्लस C आएगा यहाँ पे तो। ठीक है, all three work together for 6 days, then A withdraw, B and C worked alone। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, 13/2 आएगा। अगर आपको ए का काम निकालना है तो ये सारे 0.5 आ जाएगा। बी का अगर निकालना है तो 2.5, सी का अगर निकालना है तो 3.5, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ए बी है, बी सी है, सी ए है। तो यहाँ से आपको अगर कोई बोले सी कितना करना है तो आप क्या बोलोगे, 0.5। साढ़े 6 में से 6 गया, 0.5। बी सी है तो ए कितना बोलेगा, 6.5 में से 4 गया तो 2.5। और यहाँ से बी अगर बोले तो 3.5। इसमें तो आपको बोल दिया, तीनों ने काम किया 6 दिन तक। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 2 5 6, 6.5, 6.5 यूनिट कर रहे हैं। तो 6 दिन में कितना करेंगे, 39 यूनिट। बी एंड सी वर्क फॉर अनदर 4 डेज। बी और सी 4, अगला 4 दिन में 4 दूनी 4, 16 यूनिट काम होगी। इससे तो हमारा 55 यूनिट तो काम हो ही गया। बी ने काम छोड़ दिया, अब सी को और कितना काम लगेगा, बचा 5 करना है 0.5 का रफ्तार से, 10 दिन और लग जाएंगे, और क्या होगा। ठीक है, ABC together can do a job in 4 days, BAC together is doing 4.5 days, totaling how many days C alone can do the job in 4, 4.5। इसमें एलसीएम निकालना थोड़ा तकलीफ है,
उसीलिए क्वेश्चन ये। तो ये 36, ये 9, ये 8, ये 3। ये तो ए बी सी था आपका, ये ए और सी था, ये बी और सी था, यही है ना। ए और सी था, तो यहाँ से हम लोग बी बोल सकते हैं, बी तो 1 है। तो सी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 रहा हो। तो सी कितना दिन में, 36/2 18 दिन में करेगा। ABC alone can complete a piece of work in 40, 15, 16 days. They do together start the work after 5 days. ये देखो आप, 5 दिन काम करके ए ने छोड़ दिया, बी लेफ्ट 3 days बिफोर completion of the work, ठीक है। They got 48,000 for the whole final share of C। देखो लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो ये 40, 50, 60, इनका एलसीएम 600, ये आ गया 15, 12, 10। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, बोल 5 दिन बाद छोड़ा, वो बोल रहे 5 दिन तुम काम ही मत करो। तो अब बचा कितना काम, 525। ये 3 दिन पहले छोड़ने वाला था, मैं बोला 3 दिन एक्स्ट्रा कर लो, तो 561 होगी। ये काम को बी और सी को करना है, क्योंकि ए को हम लोग हटा दिए, बट्टे 22। 11 से कटेगा ये 51/2। हमें सी का शेयर निकालना है। सी कितना है देखिए, 48,000/600, इसमें डिवाइड होगा 80 यूनिट। ये 51/2 डेज काम किया है, 80 रुपया रोज का मिलेगा। एफिशिएंसी 10, यहाँ से ये 5 बार में किया 400, 51 इंटू 4 204, मतलब 20,400 रुपये। Second, we work separately in 18, 24, 27 days. They started the work together, but she left after 7 days, 4 days before the in home. What time the work finished? सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो आप लोग। नहीं तो देखिए क्या करना है, ये 18, ये 24, ये 27, इनका एलसीएम क्या होगा देखना अच्छा से। ये 9, इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए 3 आ गया, ठीक है। 6 तो आ गया, अब 4 बच गए, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी 12, 12 दूनी 24, 9, ये 8 आ गई, ठीक है। तीनों ने काम शुरू किया, सी लेफ्ट आफ्टर 7 डेज। वही बात, काम मत करो भाई, तुम सीखो बोलो तुम जाओ काम ही मत करो, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24 इंटू 9, 216। मैंने सी को बोला तुम काम ही मत करो 7 दिन तक, 7 दिन तक काम नहीं करेगा, -56, 160 काम करना है। बी 4 दिन पहले छोड़ रहा था, बी को बोल दिया नहीं और 4 दिन तुम कर लो। तो अब काम कितना हो गया, 196। तो कितना दिन में काम खत्म हुआ, अब तो बी और ई मिल के कर रहे हैं। 12 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, और 9 21 दिन। यहाँ से कितना आ जाएगा, हम लोग अगर 7 से जाएगा ये 3 बार में 28/3, 3 गया तो 9, 1/3 डेज, ठीक है। So Mr. Ronani can complete the work separately and 55 they started the work. Before the start on to the before the company, how many days will the work be completed? सेम क्वेश्चन, 45, 60, 75, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 15, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ठीक है। तो यहाँ से 20 आ गया, ठीक है। यहाँ से 15 आ गया, यहाँ से 12 आ गया, टोटल कितना हो गया 900। सेम वही वही कहानी, निखिल 5 दिन पहले छोड़ रहा था, बोलोगा जाओ काम ही मत करो, तो 60 माइनस कर दे 840। सोमेश 2 दिन पहले छोड़ रहा था, इसको बोलूँगा भाई एक्स्ट्रा कर लो, रिक्वेस्ट कर लूँगा इसको, ठीक है। सोमेश को रिक्वेस्ट कर लूँगा 40, 880।
काम किसको करना है अब ये तीनों मिलके? 35। ठीक है, ये 7 बार में, ये कितना बार में जाएगा? एक बार में, 7 बार में 176। 7 बार में तो ये 25, 1/7 होना चाहिए। 20 days left about 4 days before completion of the work then whole month। ये थोड़ा थोड़ा अलग क्या सेम क्वेश्चन है। 20, 24, 30। ठीक है, इनका एलसीएम 120, यहाँ से 6, यहाँ से 5, यहाँ से 4। 4 दिन पहले छोड़ रहा है, दोनों को बोलूँगा और 4 दिन काम कर लो एक्स्ट्रा में। तो कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 44 काम हो जाएगा। तीनों को मिल के करना है। 6, 5, 11, 4, 15, 164/15, 10, 14/15 दिन करना पड़ेगा। इसी के हमने भी सब began the work together but still afford the for completion of the सेम क्वेश्चन। 24, 30, 40, वही 120, 5, 4, 3। टोटल काम 120 ही 4 दिन पहले छोड़ रहा था, उसको बोलूँगा 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर लीजिए। 132, 5, 4, 9, 3, 12, 11 दिन लगेंगे। You can replace our 20 be 30 days. They work together for 7 days. Then both leave the work. Then Ceylon finish the remaining working day. They will finish the full work। ये देखिए, एक दिन में 5%, एक दिन में 3.33%। 7 दिन में कितना होगा? 8.33 into 7, 56%, 58.33%। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? कॉम्प्लेक्स तो नहीं होना चाहिए, तो इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो एक काम करते, 60/20, 60/30 कर लो। 60 हो गया, ये 21 के 14, 35/60 काम हो गया। 25 यूनिट काम करने में 10 दिन लगा रहा है। 60 यूनिट काम करने में 10/25 into 60, 2/5, 12 दिन लगेंगे। 2/12 नहीं, 24 होगा ना? 24। You can do a piece of work in 10 days, be in 1 days, then over 3 days, be leaves, and AL on continues to the joins and work is complete। 10 दिन, ये 12 दिन, 60 हो गया, ये 6, ये 5 हो गया। 3 दिन तक दोनों ने काम किया। 3 दिन तक काम किया तो 33 यूनिट काम हो गया। बी अब छोड़ दिए। ए एलोन काम कर रहा है। कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक, तो 12 यूनिट काम हुआ। सी जॉइंट्स एंड वर्क कंप्लीटेड इन, ये तो कर ही रहा है, ये तो छोड़ा नहीं। बचा कितना काम? 45 यूनिट। बचा 15 यूनिट। 2 दिन और लगा काम करने में, 2 दिन और लगा तो -12 यूनिट। मतलब सी 2 दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में 1.5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, उसको टोटल काम करना है 60/1.5। कितना हो जाएगा? 3/2, 20, 40 दिन में करेगा। Thirty-two days begin to see 40 all of them start to go। ये सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना होमवर्क पे। After 6 hours, he leaves. B takes 26 more hours to finish rest of the tasks। After taking to do the tasks, he will be at work if he want। 18 घंटा, 6 घंटा बाद ए छोड़ दिया। बी 36 घंटा लगा काम करने में। देखिए, सी तो अपना 12 घंटा काम किया ही, एक्स्ट्रा 24 घंटा काम किया। ठीक है, मतलब क्या है? ए का 12 घंटा का काम करने में बी को 24 घंटे लग गए। तो यहाँ से ए बी का एफिशिएंसी हम लोग 2, 1 नहीं बोल सकते।
टोटल वर्क हमारा 18 इंटू 3 54 हो गया होगा. You would have taken to do the task if you worked alone. तो ए का एफिशिएंसी 2 है तो उसको 27 लगेगा. ए काम स्टार्ट करता है 9 दिन बाद छोड़ देता है तो बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 दिन में. अगर ए 13 दिन काम करता मतलब 4 दिन और काम करता तो बी उसको 18 दिन में करता मतलब 24 माइनस 6. तो यहाँ से हम लोग ये नहीं बोल सकते ए जो 4 दिन में कर रहा है बी उसको 6 दिन में कर रहा है. ए और बी का रेशियो 3:2 होगी. ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा. तो ए और बी दोनों मिलके टोटल वर्क कितना है हमारा 9 इंटू 3 प्लस 24 इंटू 2 27 प्लस 48 75. दोनों को मिलके कराना है तो 15 दिन लगेंगे. ये तो सेम क्वेश्चन आ गया. तो हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो हम लोगों ने जो PYQs थे उनको देखे क्वेश्चन से. आगे का क्वेश्चन में आप बच गए यहाँ पे मैन वोमेन वाला मतलब MDH फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बच गया. तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में. अभी के लिए इतना ही. आप सबको धन्यवाद. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.